नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल स्टडी इजी कोड में। अगर हम आज के इंडिया को कंपेयर करें आज़ादी के टाइम के इंडिया से, तो हमें देखने को मिलता है कि हमने एक माइलस्टोन अचीवमेंट किया है वेरियस सेक्टर में। चाहे वो इकोनॉमी का सेक्टर हो, हेल्थ केयर सेक्टर हो, या एजुकेशन सेक्टर हो, या फिर कोई अदर सेक्टर हो। अगर हम पर्टिकुलरली हेल्थ केयर सेक्टर में देखें तो हमने एक ट्रेमेंडस इंप्रूवमेंट किया है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अगर हम लाइफ मतलब एक नॉर्मल पर्सन कितने साल तक जिंदा रह पाएगा, तो वह लगभग 32 साल था। ठीक है, अभी अगर प्रेजेंट का देखें मतलब 2024 में यह बढ़कर लगभग 70.19 ईयर्स हो गया। मतलब आप बोल सकते हो कि 70 साल हो गया। बहुत सारी स्टडीज शो करती हैं जो हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंप्रूव हुआ है, उसका मेन रीजन है बेटर अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रीटमेंट, मेडिसिन एंड जो इवॉल्विंग टेक्नोलॉजीज हैं हमारे इंडिया में उससे। ठीक है, और इसके साथ साथ जो कम्युनिकेबल डिजीजेज होते हैं लाइक मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, एड्स, इस सब केसेस को भी हमने काफी सिग्निफिकेंट लेवल तक कर्व किया है। वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2021 जो कि WHO के द्वारा रिलीज किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम वर्ल्ड के जो 11 हाईएस्ट बर्डन कंट्रीज हैं उसको देखें तो केवल इंडिया ने उसमें प्रोग्रेस किया है अगेंस्ट मलेरिया। तो आज का हमारा यह वीडियो रहने वाला है एक ड्रग नेफ्थ्रोमिसिन के ऊपर, जो कि डेवलप किया गया है एक मुंबई बेस्ड हेल्थ केयर इंटरप्राइजेज वर्क हार्ट्स के द्वारा। इसका मेन एम है ट्रीटिंग कम्युनिटी एक्वायर्ड बैक्टीरियल निमोनिया। अब यह क्या होता है एग्जैक्टली? यह एक प्रकार का लंग इन्फेक्शन होता है जो कि बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, अगर कोई पर्सन इससे इन्फेक्टेड है और उसको रियल टाइम में उस पर्सन को मतलब टाइम पे अगर इलाज नहीं हुआ तो उसकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, और यह जो ड्रग है वह काफी एक अल्टरनेटिव शो करता है जो हमारे पास एग्जिस्टिंग एंटीबायोटिक्स हैं लाइक एजिथ्रोमिसिन, जो कि एक एंटी माइक्रोबियल ड्रग है, बट अभी वह एक रेसिस्टेंट जो ड्रग रेसिस्टेंस होता है वह फेस कर रहा है। ठीक है, तो इसी की वजह से कहीं ना कहीं इसको रिप्लेस करके एजिथ्रोमिसिन इसको मार्केट में लाने की बात की जा रही है, सो दैट जो एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस होते हैं उसको सिग्निफिकेंट लेवल तक प्रिवेंट किया जा सके, उससे कहीं ना कहीं हमारी जो पॉपुलेशन है उसको बचाया जा सके। ठीक है, अभी तक जो टेस्टिंग किया गया है नेफ्थ्रोमिसिन को, उससे बताया जा रहा है कि इसका जो सक्सेस रेट मतलब कि जो क्लिनिकल क्योर रेट है वह लगभग 96.7% है, विच इज सिग्निफिकेंटली हाइयर देन ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट। समझ रहे हो आप? एक काफी सिग्निफिकेंट लेवल पे कहीं ना कहीं वर्क करने वाला है हमारे पॉपुलेशन के लिए। ठीक है, अगर इसका अदर बेनिफिट देखें तो यह बताया जा रहा है कि यह लगभग 10 टाइम पोटेंसी है एजिथ्रोमिसिन जो है मेडिसिन, उससे कहीं ना कहीं 10 टाइम्स मोर इसमें पोटेंशियल है जो एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस होता है उसको कर्व करने के लिए। ठीक है, और इसके साथ साथ यह भी बताया जा रहा है कि इसकी काफी कम चांसेस है किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट का। ठीक है, जिसकी वजह से एक सेफर ऑप्शन माना जा रहा है पेशेंट्स के लिए। जो पेशेंट्स कहीं ना कहीं एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस को फेस कर रहे हैं उनके लिए यह ड्रग एक तरह से रामबाण हो सकता है, एक तरह से कहीं ना कहीं एक सेफर ऑप्शन हो सकता है जो ट्रीटमेंट है उसको कैरी ऑन करने के लिए, उसको कहीं ना कहीं एक प्रॉपर वे में कंटिन्यू रखने के लिए। ठीक है, बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स है उसके द्वारा यह बताया जा रहा है कि यह इसको बनाने में लगभग 14 साल लगे हैं विद अ टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 500 करोड़ रुपी। मतलब टोटल 500 करोड़ रुपी का इसमें इन्वेस्टमेंट लगा है, और साथ ही साथ इसमें लगभग 14 साल का टाइम लगा है पूरे जो ड्रग है उसको क्रिएट करने में। ठीक है, और अगर देखें तो इसको जो टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जा रहा है वह बायोटेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल के द्वारा दिया जा रहा है। मतलब जो एक काउंसिल है बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री और रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल, उसके द्वारा कहीं ना कहीं इसे दिया जा रहा है। ठीक है, हालांकि अगर हम बात करें अप्रूवल की तो अभी भी फाइनल मैन्युफैक्चरिंग अप्रूवल इसे नहीं मिला है CDSCO से, मतलब सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन से अभी तक इसको फाइनल अप्रूवल नहीं मिला है। बट बताया जा रहा है कि इसे कॉमर्शियली लॉन्च कर दिया जाएगा लेट 2025, मतलब नवंबर लास्ट के जो मंथ्स हैं 2025 के, उसमें कहीं ना कहीं इसे कॉमर्शियली लॉन्च कर दिया जाएगा। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या यह फर्स्ट एंटी माइक्रोबियल ड्रग है इंडिया की तरफ से? तो आंसर है नहीं। बहुत सारे ऐसे ड्रग्स इंडिया ने ऑलरेडी डेवलप कर रखा है। हाल ही में जो ऑर्चिड फार्मा है रिसीव DGCI अप्रूवल इन मेटाजुबैक्टम, इसको कहीं ना कहीं DGCI के द्वारा इसे अप्रूवल किया गया है रिसेंटली। अगर इस ड्रग की बात करें तो यह एक इंजेक्शनेबल ड्रग है जिसे डिजाइन किया गया है टू ट्रीट सेवियर इन्फेक्शंस इंक्लूडिंग UTIs, न्यूमोनिया, और जो ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शंस होते हैं उसको कहीं ना कहीं ट्रीट करने के लिए इसे इजाद किया गया है ऑर्चिड फार्मा के द्वारा। ठीक है, इसके साथ साथ इंडिया में बहुत सारे ऐसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं जो कि वर्क कर रहे हैं इस फील्ड में। ठीक है, जैसे हो गया जायनीज, इसे भी डेवलप किया गया है ओकार्ट के द्वारा।
जो कि एक एंटीबायोटिक ड्रग है सीवियर ड्रग रेसिस्टेंट इन्फेक्शन के लिए। बताया जा रहा है कि ये अभी भी फेज थर्ड में है ट्रायल के रिस्पेक्ट में, एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू लॉन्च इन 2025। और इसके साथ साथ जो बुलवर्क रिसर्च एक्सेट्रा वर्क कर रहे हैं जो एंटी माइक्रोबियल रेसिस्ट है उसको तो कहीं ना कहीं टैकल करने के लिए, देखो बुलवर्क NGARDP collaborate to accelerate development of novel antibiotic to treat severe infection to treat serious infections। मतलब जो सीरियस इन्फेक्शंस हैं उसको कहीं ना कहीं ट्रीट करने के लिए बुलवर्क और GARDP कोलाबरेट कर रहे हैं सो दैट इसको जल्दी से इसका इलाज जल्दी से इसका इजाद किया जाए इस मेडिसिन का, सो दैट जो प्रॉब्लम्स कंट्री हमारी फेस कर रही है उसको सिग्निफिकेंट लेवल तक उसको टैकल किया जा सके। ठीक है, इसका बेसिकली एम है टू एड्रेस प्रॉब्लम राइजिंग फ्रॉम सीरियस हॉस्पिटल्स एंड कम्युनिटी इन्फेक्शंस। तो इसको कहीं ना कहीं ट्रीट करने के लिए ये दोनों कोलैबोरेट करके इसको डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि आखिर एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस होता क्या है, कैसे होता है, आखिर इंडिया इस पर इतना जोर क्यों दे रहा है। तो मैं आपको बता दूं, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस बेसिकली एक फिनोमेना है where the microorganism like bacteria, virus, fungi and parasites change over time and become resistant to antimicrobial medicines। आसान भाषा में समझे, कोई ड्रग है सपोज दैट, ठीक है, जो कि ट्रीट करता है जो बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगस वगैरह से जो डिजीजेस होते हैं उसको ट्रीट करने के लिए। ठीक है, अब क्या हो रहा है, धीरे 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 ये जो बैक्टीरिया फंगस वगैरह है उसको यूज टू हो जा रहे हैं। ठीक है, मतलब उसको कहीं ना कहीं एक तरह से अडेप्ट कर ले रहे हैं उस मेडिसिन को। तो क्या हो रहा है, जो मेडिसिन दी जा रही हैं हाँ लंबे समय से, तो वह उसको कहीं ना कहीं जो उनका एक क्षमता होता है इस बैक्टीरिया वायरस को किल करने का, मारने का, वह खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इसे ही कहीं ना कहीं हम एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट बोल देते हैं। ठीक है, जिसकी एक प्रॉपर, जैसे कोई मेडिसिन होती है उसका एक क्षमता होता है ना, एक लेवल तक ही वर्क कर पाएगा, उससे ज़्यादा नहीं कर पाएगा। तो क्या होता है, बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं वह उस लेवल तक कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें उन पे हावी नहीं हो पाती हैं, और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं, ये सारे जो ड्रग्स हैं वो कहीं ना कहीं इफेक्टिव नहीं होते हैं उस पर्टिकुलर डिजीज के लिए, उस पर्टिकुलर काइंड ऑफ जो रोगाणु हैं उनके लिए। ठीक है, इसके पीछे बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो ये सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं प्रमोट करते हैं। जैसे कॉजेज में अगर हम देखें, जैसे हो गया देखो, ओवर यूज एंड मिस यूज ऑफ एंटी माइक्रोबियल इन ह्यूमन पोल्ट्री एंड फार्म एनिमल्स। ठीक है, जैसे क्या होता है, एक पर्टिकुलर जो मेडिसिन एक पर्टिकुलर पर्सन को दिया जा रहा है, ठीक है, अगर उस पर्सन को कोई एक नॉर्मल बीमारी है उसको उसी लेवल का मेडिसिन दिया जा रहा है तब तो वो इफेक्टिव होगा। बट अगर उससे कहीं ना कहीं हाइयर लेवल की मेडिसिन दे दी जा रही है, एक तरह से ओवर यूज कर रहे हैं एंड मिस यूज हो जा रहा है उसका मेडिसिन का, तो उससे कहीं ना कहीं AMR जो एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस होता है वह उसमें प्रोड्यूस हो जाएगा, जिससे कुछ टाइम बाद वो मेडिसिन उसमें वर्क नहीं करेंगी। तो एक जो हम बोलते हैं ना कि एक कोई भी अगर आप मेडिसिन ले रहे हो, कोई भी अगर ट्रीटमेंट करा रहे हो, तो एक डॉक्टर के परामर्श से, एक डॉक्टर के सुझाव से आपको करनी होती है। ऐसे अपना खुद से आप चीज़ों को जब यूज करने लग जाते हो तो कहीं ना कहीं उससे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो पुअर इन्फेक्शन प्रिवेंशन है, ठीक है, जो हम इन्फेक्शन किसी वजह से होता है उसमें हम लापरवाही बरतते हैं, हम कहीं ना कहीं प्रॉपर एक प्रिकॉशन नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से एक तरह से AMR का कंडीशन कहीं ना कहीं बन जाता है और हम इधर उधर की दवाएं खा के उसको और प्रिवेल कर लेते हैं। ठीक है, अभी अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखें तो जो एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस है एक सीवियर थ्रेट पोज कर रहा है इंडिया के पॉपुलेशन में। ठीक है, अगर हम वेरियस रिपोर्ट को देखें तो केवल 2019 में ही बस केवल 3 लाख डेथ हुए थे इसकी वजह से। देखो, लगभग 3 लाख डेथ हुए थे एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट इन्फेक्शन के कारण 2019 में अकेले ही। ये BBC न्यूज का रिपोर्ट है। ठीक है, और लगभग 60,000 न्यूबॉर्न हर साल इससे इन्फेक्शन से जूझ रहे हैं। ठीक है, देखो 60,000 न्यूबॉर्न्स सकम टू दीज इन्फेक्शन ईच ईयर। ये भी काफ़ी एक सिग्निफिकेंट नंबर है, स्पेशली जो न्यूबॉर्न्स हैं उनमें। अगर इनको ही ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो रहा है तो आप इमेजिन कर सकते हो उनकी फ्यूचर लाइफ कैसी होगी, उनकी एक जो आने वाली जनरेशन है हमारी, उसको कैसे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो कि गलत हो रहा है। 2023 में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा बताया गया कि कुछ ट्रीटमेंट लगभग 60% रेसिस्टेंस को शो कर रहे हैं। जो कि ट्रीटमेंट जो हो रहे हैं बहुत सारे डिजीजेस का, सपोज दैट आप ले लो ट्यूबरक्लोसिस का, ठीक है, उसमें जो एक एक तरह से जो ट्रीटमेंट किया जा रहा है उसमें लगभग 60% जो ड्रग रेसिस्टेंस है उसको शो करने को देखा गया है। अभी जो प्रेजेंट टाइम है इसी सब की वजह से कहीं ना कहीं जो माइक्रोबियल रेसिस्टेंस है, मतलब जो अभी प्रेजेंट टाइम में ये सारी सिचुएशन देखा जा रहा है इंडिया में, इसकी इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस है
के लिए जो ड्रग्स वगैरह बनाए जा रहे हैं उसकी एक प्रॉपर नीड है हमारे पॉपुलेशन में। और बताया भी जा रहा है कि जो स्टडीज वगैरह की गई है कि इंडिया में जो इसका बर्डन है काफ़ी सिग्निफिकेंट लेवल है, काफ़ी हाईएस्ट लेवल पे है, ठीक है। इसी की तरफ से काफ़ी अच्छा कदम उठाया गया है, जो नेक्ट्रोमेसिन है ड्रग है उसको डेवलप करके, ठीक ठीक है। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूँ आपने यह सेशन एंजॉय किया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो प्लीज डू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।